गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी का जो पहला है आपका रेशियो हमको पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है? पहले रेशियो। इसमें थ्री टर्म है: रेशियो, प्रोपोर्शनल, यूनिटरी मेथड एंड परसेंटेज। फोर्थ टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रेशियो। रेशियो में यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं तो वहाँ पे वार्म अप लिखा हुआ है। इसमें आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फ्लोइंग एज ए रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमको क्या करना है? हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है, मतलब कट कर कर हमको जहाँ तक कट होगा वहाँ तक कट करना है। कट करने के बाद इसको राइट करना है। बट रेशियो हम लोग उसी टाइम फाइंड करेंगे जब हम लोग का यूनिट जो है वो सेम हो। जो टू क्वांटिटी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 18 kg टू 108 kg। तो यहाँ पे जो 18 जो है वो आपका केजी में है और 100 जो 8 भी है वो आपका केजी में है। ओके। तो ये जब दोनों सेम होगा, केजी और केजी, तो ही हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। जब सेम नहीं होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को आपको फाइंड करना, पहले हम लोग को चेंज करना होता है। जब भी आपका सेम नहीं होगा तो पहले हम लोग को चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 40 मिनट्स है एंड 228 सेकेंड्स। ये मिनट्स में है और ये आपका सेकेंड्स में है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग मिनट्स को सेकेंड में चेंज कर देंगे। मिनट्स को सेकेंड में चेंज करने में इजी है, क्योंकि सेकेंड्स को मिनट में चेंज आप कर सकते हो। बट आपको 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। बट मिनट को आपको जब सेकेंड में करना है तो आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका इजी है। हम सारा सॉल्व करेंगे, पहले हम आपको समझा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वीक्स टू 4 आवर। तो यहाँ पे हम लोग जो आवर है, आवर को भी हम लोग वीक्स में कर सकते हैं, बट आपका वो डेसिमल में आएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग क्या करो, जो वीक्स है वीक्स को ही आप लोग आवर्स में चेंज कर लेना। अब यहाँ पे है 2 लीटर्स टू 500 ml। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? लीटर्स को ml में चेंज हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग का इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बोल रहा है कि इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडी अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। हम लोग प्रीवियस क्लासेस मीन्स ये आपका 7th का बुक्स है, डीएवी का। और तो इसके पहले मतलब 6 में आप लोग पढ़ाई किए हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मेथड एंड नीड टू कंपेयरिंग टू क्वांटिटी। आप लोग वहाँ पे क्या यहाँ पे सीखे हैं कि टू क्वांटिटी को कैसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब हो गया कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम लोग सीखे हैं। एंड फाइंडिंग देयर रेशियो, एंड हम लोग वहाँ पे सीखे हैं कि हम लोग कैसे रेशियो को फाइंड करें। और बाय कैलकुलेटिंग दिस एंड कैलकुलेटिंग देयर परसेंटेज, और हम लोग परसेंटेज भी वहाँ पे फाइंड करना सीखे हैं। अब हम लोग रेशियो पढ़ लेते हैं। ए रेशियो ऑफ ए टू क्वांटिटीज ऑफ ए सेम काइंड। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए रेशियो ऑफ ए टू क्वांटिटी ऑफ ए सेम काइंड एंड इन ए सेम यूनिट is the fraction that one quantity is of the other। यहाँ पे हम लोग का रेशियो में क्या बोल रहा है कि रेशियो जो होता है हम लोग उसी को बोलते हैं जब वो टू क्वांटिटीज हो और सेम काइंड हो। टू क्वांटिटीज हो और सेम काइंड हो और सेम यूनिट। सेम काइंड एक जैसा और सेम यूनिट में, मतलब वही बात बोल रहा है आपका। तो आपका इज इन ए फ्रैक्शन, और उसको हम लोग को फ्रैक्शन में कर कर, और वन क्वांटिटीज इज ऑफ अदर। ये दूसरे जो जो टू क्वांटिटीज है वो एक दूसरे पर रिलेटेड होता है। द रेशियो ऑफ ए टू क्वांटिटीज पी एंड क्यू ऑफ ए सेम काइंड इज इन सेम यूनिट इज रिटेन एज पी रेशियो क्यू। जब आपका सेम काइंड होगा और सेम यूनिट होगा तो हम लोग पी रेशियो क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और उसको हम लोग रीड करेंगे
तो P/Q हम लोग रीड करने वाले हैं क्या, तो P/Q हम लोग राइट करने वाले हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है इन दी रेशियो P/Q, या हम लोग पढ़ने वाले P/Q इज कॉल्ड, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पे P/Q जो यहाँ पे रिटर्न है, तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, आप लोग याद कर लेना। और जो सेकेंड जो टर्म है इसको कॉन्सेक्वेंट बोलते हैं। सेकेंड टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्वेंट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेशियो दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टू क्वांटिटीज ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ ए रेशियो मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी रेशियो होता है उसका जो पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम काइंड होना चाहिए। कौन सा काइंड होना चाहिए आपका, सेम काइंड होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, रेशियो यहाँ पे दिया है बिटवीन 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर। यहाँ पे देखो 3 किलोमीटर और यहाँ पे 5 किलोमीटर, ये भी कांस्टेंट नंबर है और ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो सेम काइंड हो गया। और सेम यूनिट का मतलब होता है कि जो इसमें यूनिट लगा हुआ है किलोमीटर लगा हुआ है, यहाँ भी जो यूनिट लगा हुआ है वो किलोमीटर लगा हुआ है। बट आपका सेकंड एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 3 किलोमीटर है एंड बट 5 kg है। कांस्टेंट सेम काइंड तो है, बट जो उसका यूनिट है वो क्या है आपका, सेम नहीं है। ये आपका किलोमीटर है और ये आपका केजी है। तो कभी भी इन दोनों के बीच में हम लोग रेशियो फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब भी रेशियो फाइंड करते हैं तो सेम काइंड और सेम यूनिट होना चाहिए।